नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, भारतीय संस्कृति में वट सावित्री व्रत नारी के अदम्य साहस, संकल्प और पतिपरायणता का प्रतीक है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या और कुछ स्थानों पर पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि उस महान सती की विजय गाथा है, जिसने अपनी बुद्धि और तप के बल पर साक्षात यमराज को भी पराजित कर दिया और अपने मृत पति के प्राण वापस ले आई। आइए आज हम इस पावन कथा का विस्तार से श्रवण करें और समझें कि क्यों इस दिन वट के वृक्ष की पूजा का इतना विशेष महत्व है। अध्याय सावित्री का जन्म और सत्यवान का चयन। प्राचीन काल में मद्र देश के एक राजा थे, जिनका नाम अश्वपति था। वे संतानहीन थे, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए 18 वर्षों तक माता गायत्री की कठोर तपस्या की। माता प्रसन्न हुई और उन्हें एक तेजस्वी कन्या का वरदान दिया। कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो वह इतनी रूपवती और गुणवती थी कि कोई भी राजकुमार उसके तेज के सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर पाता था। राजा अश्वपति ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम स्वयं अपने योग्य वर की खोज करो। सावित्री तपोवनों और ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करने लगी। वहां उसकी भेंट सत्यवान से हुई। सत्यवान साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजा द्युमत्सेन अंधे हो गए थे और शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था, जिसके कारण वे अपनी पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में कुटिया बनाकर रहते थे। सत्यवान अत्यंत गुणवान और पितृभक्त थे। सावित्री ने उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर लिया। अध्याय नारद मुनि की चेतावनी और सावित्री का संकल्प। जब सावित्री महल वापस लौटी और राजा अश्वपति को अपने निर्णय के बारे में बताया, तो वहां उपस्थित देवर्षि नारद व्याकुल हो उठे। नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। सत्यवान वास्तव में गुणवान तो है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अश्वपति विचलित हो गए और उन्होंने सावित्री को समझाना चाहा कि वह किसी अन्य वर का चयन कर ले, परंतु सावित्री अपने निर्णय पर अटल रही। उसने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक ही बार चुनती है। सत्यवान चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं उन्हीं का वरण कर चुकी हूँ।
अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। और सावित्री राजमहल के वैभव को त्याग कर वन की कुटिया में रहने लगी। अध्याय वह निर्णायक दिन और यमराज का आगमन। सावित्री को नारद जी द्वारा बताई गई तिथि भली भांति याद थी। जैसे जैसे समय बीतता गया सावित्री की व्याकुलता बढ़ने लगी। मृत्यु की तिथि से 3 दिन पूर्व ही सावित्री ने कठोर त्रिरात्र व्रत और तपस्या आरंभ कर दी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल जाने लगे। सावित्री ने भी साथ चलने का आग्रह किया। सत्यवान ने उसे मना किया कि वह व्रत के कारण ढकी होगी, परंतु सावित्री नहीं मानी और अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर उनके साथ चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रखा और एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। तभी वहां साक्षात मृत्यु के देवता यमराज प्रकट हुए। यमराज ने सत्यवान के प्राण निकाले और दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे। अध्याय सावित्री और यमराज का संवाद। सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे रोका और कहा, पुत्री, तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब वापस लौट जाओ। सावित्री ने अत्यंत विनम्रता और विद्वत्ता के साथ उत्तर दिया, प्रभु, जहां पति जाते हैं वहीं पत्नी का धर्म है। सनातन धर्म के अनुसार पति पत्नी का 7 जन्मों का होता है। सावित्री की ज्ञान भरी बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, मैं तुम्हारे सतीत्व और ज्ञान से प्रसन्न हूं। तुम सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी 3 वरदान मांग लो। पहला वरदान। सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। यमराज ने तथास्तु कहा। दूसरा वरदान। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। यमराज ने इसे भी स्वीकार कर लिया। तीसरा वरदान। सावित्री ने चतुराई से यमराज से कहा, प्रभु, मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दें। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। वरदान देने के बाद जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। यमराज ने पूछा, अब क्या शेष है? सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्रभु, आपने मुझे 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान दिया है, परंतु पतिपरायण स्त्री के लिए अपने पति के बिना पुत्र प्राप्ति संभव नहीं है। अतः
आपको सत्यवान के प्राण वापस करने ही होंगे। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और दृढ़ता देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण मुक्त कर दिए और अंतर ध्यान हो गए। अध्याय वट वृक्ष का महत्व और पूजन विधि। सावित्री दौड़कर उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। वट वृक्ष की छाया में सत्यवान धीरे धीरे जीवित हो उठे। चूंकि यह पूरी घटना वट वृक्ष के नीचे हुई थी, इसलिए इस वृक्ष को साक्षी माना जाता है। वट वृक्ष ही क्यों? वट वृक्ष को अक्षय माना जाता है क्योंकि इसकी शाखाओं से जड़ें निकलती हैं जो इसे अमर बनाती हैं। ये त्रिदेवों का स्वरूप माना जाता है। इसकी छाल में ब्रह्मा, जड़ में विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास होता है। सावित्री ने इसी वृक्ष के नीचे अपने पति को पुनः प्राप्त किया था, इसलिए सुहागिन महीनाएं इस वृक्ष को बच्चे सूत से लपेटती हैं और अपने वैवाहिक जीवन की दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं।